नमस्कार टीचर्स न्यूज एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। खासकर विशिष्ट शिक्षकों का जो कि 1 जनवरी 2025 से राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1 to 5 विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के बारे में कि किन शिक्षकों को निर्धारित एवं डे पे मैट्रिक्स के अनुसार और किस प्रकार से मूल्य वेतन प्राप्त होने वाला है। क्या सभी प्रकार के शिक्षक 1 जनवरी 2025 से फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार अपनी कोटि के अनुरूप प्रविष्टि भुगतान की पहली श्रेणी या कैटेगरी में प्रवेश करेंगे या फिर वो अपने कोटि के अनुरूप वर्तमान में प्राप्त कर रहे अपने मूल वेतन के अनुसार फिटमेंट पे मैट्रिक्स में प्रविष्ट करेंगे। यदि सभी शिक्षकों को उनके कोटि यानी 1 to 5, 6 to 8 और 9-10 वर्ग इत्यादि में वर्तमान प्राप्त मूल वेतन के आधार पर फिटमेंट पे मैट्रिक्स में प्रविष्टि भुगतान प्राप्त होगा तो फिर साल 2022 में नियुक्त होने वाले सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को कौन-सा प्रविष्टि भुगतान प्राप्त होगा? यदि उन्हें पहली प्रविष्टि भी मिलेगी तो उनका बल्ले-बल्ले हो जाएगा, यदि नहीं मिलेगा तो फिर कौन-सा मिलेगा? यदि 1 to 5 विशिष्ट शिक्षकों को पहली प्रविष्टि भुगतान ₹25,000 में सरकार डाल देगी तो 2006, 2010, 2012-13 एवं 2016 में बहाल होने वाले शिक्षकों में बवाल मच जाएगा। ऐसे में प्रश्न उठता है कि विशिष्ट शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन कितना और किस प्रकार से होगा? यह जब होगा तब देखा जाएगा, मगर इस वीडियो में रैंडमली कुछ 1 to 5 शिक्षकों का उनके 1 जनवरी 2025 में प्राप्त होने वाले मूल वेतनों के आधार पर बताएँगे कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक के रूप में आएँगे, तो उनका कुल वेतन कितना होगा और कुल वेतन किस प्रकार से अलग होगा? यानी अभी जो नियोजित के रूप में जो हम मूल वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक के रूप में वह कितना होगा? कितना अंतर पैदा करेगा? सबसे पहले देखते हैं कि 1 जनवरी 2025 को नियोजित शिक्षक के रूप में 3% वार्षिक वृद्धि के साथ मूल वेतन ₹31,340 प्राप्त करने पर कितना टोटल सैलरी बनता है और इसी मूल वेतन ₹31,340 का फिटमेंट पे मैट्रिक्स जो कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए है, के अनुसार किस प्रविष्टि भुगतान यानी कैटेगरी में होगा और कुल कितना सैलरी बनेगा? ₹31,340 मूल वेतन के आधार पर नियोजित शिक्षकों का वेतन ईपीएफ कटौती के बाद 10% एचआरए के साथ 50,284 तो वहीं 5% एचआरए पर ₹48,717 बनता है। वहीं विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिटमेंट पे मैट्रिक्स के अनुरूप यह मूल वेतन ₹31,670 के बराबर हो रहा है, जो कि प्रविष्टि भुगतान कैटेगरी 9 में है। तो इस आधार पर एनपीएस कटौती के बाद ₹47,746 10% एचआरए पर 5% एचआरए पर ₹46,163 इन हैंड सैलरी बन रहा है। तो वही एनपीएस डिपॉजिट में कुल जमा ₹11,660 होगा। 1 जनवरी 2025 को नियोजित वाला मूल वेतन 3% वार्षिक वृद्धि के साथ ₹30,420 हो तो 10% एचआरए पर इन हैंड सैलरी ₹48,785, एचआरए 5% पर ₹47,264 बनता है। यदि इसी मूल वेतन को फिटमेंट पे मैट्रिक्स के भुगतान कैटेगरी 8 में अंकित मूल वेतन ₹30,790 के अनुरूप माना जाए, तो विशिष्ट शिक्षकों को 10% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी ₹46,388 तो वहीं 5% एचआरए पर ₹44,851 बन रहा है। एचआरए में भिन्नता की स्थिति में भी ₹30,750 मूल वेतन के आधार पर टोटल एनपीएस डिपॉजिट में ₹11,322 होगा। एचआरए में भिन्नता एनपीएस डिपॉजिट में कोई असर नहीं डालता है, सभी को बराबर रूप से मिलता है। 2012-2016 के बीच नियुक्त होने वाले नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को ₹27,010 बनता है। इस आधार पर कुल इन हैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद और 10% एचआरए पर ₹43,226 और 5% एचआरए पर ₹41,876 बन रहा है। इसी मूल वेतन को विशिष्ट शिक्षकों को दिए जाने वाले पे मैट्रिक्स के कैटेगरी 4 में अंकित मूल वेतन ₹27,320 मान लिया जाए तो 10% एचआरए के आधार पर कुल इन हैंड सैलरी ₹41,322, 5% एचआरए पर ₹39,956 बन रहा है। तो वहीं एनपीएस में कुल जमा
₹10,062 होगा। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2025 को नियोजित शिक्षकों के रूप में ₹24,710 मूल वेतन प्राप्त करने के आधार पर कुल इन हैंड सैलरी ईपीएफ कटौती के बाद 10% एचआरए पर ₹39,477, 5% एचआरए पर ₹38,242 बन रहा है। तो इसी मूल वेतन 24,710 को विशिष्ट शिक्षकों को दे फिटमेंट पे मैट्रिक्स के कैटेगरी नंबर 1 में अंकित मूल वेतन ₹25,000 के अनुरूप मान लिया जाए तो 10% एचआरए पर एनपीएस कटौती के बाद कुल इन हैंड सैलरी ₹37,895, 5% एचआरए पर कुल इन हैंड सैलरी ₹36,645 बन रहा है। ये बात तो ठीक है कि ₹24,710 मूल वेतन पाने वाले विशिष्ट शिक्षकों को नए फिटमेंट पे मैट्रिक्स के पहली प्रविष्टि यानी ₹25,000 में रखा जाएगा, मगर इससे नीचे के मूल वेतन यानी कि 23,980, 23,280 और 23,150 वाले को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? फिलहाल संशय की स्थिति है, बहुत जल्द इसका समाधान भी होगा। अगर सारे शिक्षकों को पे मैट्रिक्स के पहली प्रविष्टि में ही रखा जाए, तो बवाल बच जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे नए यूट्यूब चैनल टीचर्स न्यूज़ एंड इन्फो को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षक।